गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लास्ट टर्म पे कहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू करेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन व्हेन एन एससी बॉन्ड इज अटैच्ड टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड का मतलब है, यहाँ पे लिख देते हैं, डबल बॉन्ड हो या प्लस चार्ज हो या फ्री रेडिकल, देन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ HC बॉन्ड interact into conjugation with the unsaturated system। ठीक है ना, अनसेचुरेशन, और यहां लिख देते हैं अनसेचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज, और कार्बन पे प्लस चार्ज, ये तो अनसेचुरेशन है, और ये फ्री रेडिकल, ये भी हो सकता है। इसके बारे में बात होगी, ठीक है ना। ये इंटरेक्शन होगा, इसी को कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको तो मिटा दे रहे हैं, अब एक एक की हम बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, और एक होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। जैसे ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो सीधे कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, इसके बाद डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, CHHH CH डबल बॉन्ड CH2। ये इसको दिया, ये इधर जो देता है उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और जो लेगा उस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो HCH प्लस H डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। सिमिलरली अब ये वाला देगा, तो H प्लस CH H डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। अब कौन सा देगा, नीचे वाला, तो CH H H प्लस डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। ये देख लो, अब इसके बारे में सब डिटेलिंग करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन ये है, तो इसको ऐसे लिख लें, CH H H CH2 प्लस, ये इसको दिया, तो क्या बन जाएगा, HCH प्लस H डबल बॉन्ड CH2। अब नीचे वाला दिया, H प्लस CH H डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये इधर नीचे वाला देगा, तो CH H H प्लस डबल बॉन्ड CH2। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, सही है। तो CH H H CH2 फ्री रेडिकल, ऐसे पहले लिख लिया हमने, हाँ, इसको ऐसे लिख लिया। अब HCH फ्री रेडिकल H डबल बॉन्ड CH2, H फ्री रेडिकल CH H डबल बॉन्ड CH2। फिर अब कौन देगा, नीचे वाला, CH H H फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड CH2। इतना पहले देख लो,
सब में बात इतनी करिए इसमें। इसमें देखो सिंगल बॉन्ड किस साथ इंटरेक्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड के साथ। इसमें सिंगल बॉन्ड किसके साथ, पी ऑर्बिटल। इसमें सिंगल बॉन्ड एससी बॉन्ड किसके साथ, देखो यहाँ भी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो सिग्मा पी ओवरलैपिंग, हाँ ऊपर वाली बात मिटा रहे हैं, पहले इस नीचे को आराम से लिख लो। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन किसमें, फ्री रेडिकल, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। इस बातों को पहले लिख लो। अब देखो पॉइंट बना के यहां लिखो। इसमें सिंगल बॉन्ड किसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है बेटा, पाई बॉन्ड से। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट। पहली बात हो गई। दूसरा, इन सब को एक्सप्लेन करने वाला जो साइंटिस्ट है उसको कहते हैं बेकर एंड नाथन, दो लोगों ने। इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है ना, इसे बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। बोलो तीसरी बात, ठीक है। यहां देखो ये है तो कंपाउंड है, इसमें देखो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तीनों में देख लो वही चीज है, यहाँ 3 है तो 3 स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 3। यहाँ भी 3 है, 3 स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 3। ये तुम्हें बनाना नहीं है, तुम्हें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया जाएगा कि इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, एक चीज देखो, इसने जब इसको दिया है सिग्मा बॉन्ड दिया ना, बॉन्ड दिया, उसके साथ कोई रेजोनेंस बना रहा है, कोई बॉन्ड बना रहा है देने के बाद, नहीं बना रहा है। तो नो, इसको ऐसे लिखो, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड ऐसे लिखना है आपको, नो बॉन्ड रेजोनेंस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब जो भी दे रहा है, देख लो, जो भी दे रहा है उसके साथ कोई बॉन्ड बना रहा है, नहीं बना रहा, दे रहा है उसके साथ कोई बॉन्ड बना रहा है, नहीं बना रहा। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। नो बॉन्ड रेजोनेंस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो सही है। तो पहले ये मिटा दें। तो पहला तो इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है, कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहले बात इस पर करते हैं, कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, कौन शो करेगा, डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, है होना चाहिए। डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। मिटा दें। यहां एक टर्म आपको समझाना पड़ेगा हमें, ब्रेट रूल। क्या समझाना पड़ेगा, ब्रेट रूल। तो पहले हम उसी बात करेंगे, कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो
करेगा, इस पे पहले बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले ब्रेट रूल। ब्रेट रूल, ब्रिट ने कहा था कि ब्रिज कार्बन पर, ये है ब्रिज, जब बाईसाइक्लो लिखते थे याद है आपको, बाईसाइक्लो 220, बाईसाइक्लो में लिखते थे 221 222, जब तीनों पे नंबर आते, ये है ब्रिज कार्बन। ठीक है, या ये है ब्रिज कार्बन, दो तो ध्यान रख लो। जहां में डैश लिखा है, ब्रिज कार्बन पे ना तो प्लस चार्ज होना चाहिए और ना ही डबल बॉन्ड। ब्रिज कार्बन, इसको कहते हैं ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन डज नॉट कंटेन प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड। ये किसने कहा था? ब्रेट ने। क्यों? कि ब्रिज कार्बन पे अगर प्लस चार्ज या डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2, और sp2 हो जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? प्लेनर, जो ब्रिज पे पॉसिबल नहीं। ब्रिज कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड आ गया या प्लस चार्ज तो वो क्या हो जाएगा? प्लेनर स्ट्रक्चर। मतलब कुल मिला के अगर ऐसा कहीं आ गया तो ये नहीं हो सकता, ऐसा कहीं आ गया ये नहीं हो सकता, सेम ऐसे नीचे भी, ठीक है ना, सेम यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। पहले ब्रिज कार्बन देख लो। ब्रिज कार्बन समझ में आई बात? ब्रिज कार्बन पे ना तो प्लस चार्ज हो सकता है ना ही डबल बॉन्ड। ध्यान से सुनो, ब्रेट रूल, ये है ब्रिज कार्बन, ये है ब्रिज कार्बन, यहाँ पे ना तो प्लस चार्ज होगा, ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं। ब्रिज कार्बन ना तो यहाँ डबल बॉन्ड, ना यहाँ डबल बॉन्ड, ना यहाँ डबल बॉन्ड, ना यहाँ। ब्रिज कार्बन पे डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? प्लेनर। ब्रेट रूल आ गया, मिटा दें ब्रेट रूल। पहले पॉज करके ब्रेट रूल आराम से समझ लो। ब्रिज कार्बन की ये दो फेमस चीजें हैं, वो लिख दिया हमने। अब पूछेगा कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। पहला क्वेश्चन आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पहले मेन बात समझ लो, डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या हो? हाइड्रोजन, वही क्या शो करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या होगा? हाइड्रोजन। लिखें, क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक 7 17 18 क्वेश्चन लिखेंगे, उसको ध्यान से देखना। विच कंपाउंड सो हाइपर कॉन्जुगेशन? ध्यान से सुन लो, डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। ध्यान से सुन लो, sp2 के बगल में sp2 ना हो, sp2 के बगल में sp2 ना हो, और ब्रिज वाला मैटर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले अभी सिंपल लिख रहे हैं हम। तीसरा CH3 CH2 CH2 प्लस CH3 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 CH2 प्लस CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 CH फ्री रेडिकल CH3।
ब्रेट रूल वाली बात लिख रहे हैं हम, गौर करना। खूब सारे एग्जाम्पल लिख देंगे, इतने कि आप मजा आ जाए। कितने एग्जाम्पल लिख दिए, 15 एग्जाम्पल एक साथ। अब सुनो इधर, डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, और प्लस चार्ज के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, यही होना चाहिए, ठीक है ना। वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। इधर देखो, ये डबल बॉन्ड ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। डबल बॉन्ड ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है, नहीं शो करेगा। प्लस चार्ज ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन है, शो करेगा। प्लस चार्ज कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, नहीं शो करेगा। फ्री रेडिकल ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन है, शो करेगा। दोनों तरफ हाइड्रोजन है, शो करेगा। यहाँ भी कार्बन के पास हाइड्रोजन है ना, शो करेगा। डबल बॉन्ड ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन है, शो करेगा। ये देखो, यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ से निकालोगे तो यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ से तो निकाल सकते हैं, तो ये शो करेगा। यहाँ से निकाल सकते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये शो करेगा, लेकिन ये शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से निकाल नहीं सकते, ब्रेट रूल, और यहाँ है ही नहीं जस्ट बगल में, तो ये नहीं शो करेगा। सेम ये शो करेगा इधर से, ये शो करेगा इधर से, ये शो नहीं करेगा। इतने देख लो पहले। डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, प्लस चार्ज के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। लेकिन ब्रेट रूल वाला इधर से निकाल ही नहीं सकते, अगर लेकिन इधर से निकाल सकते हैं, इस वजह से तो ये शो कर गया। यहाँ एक हाइड्रोजन था इस वजह से, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं था, तो इसलिए ये शो नहीं करेगा। गौर से देख लो बात, ठीक है। इतनी बात हो गई। 16 नंबर के एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। ये इधर वाला लिख लिया है, यहाँ 8 तक का देख लो। उधर पहले लिख लो आराम से। हाँ, एक और मैटर, sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए। sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए, चाहे हाइड्रोजन हो भी। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड है। ठीक बगल में यहाँ कार्बन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन वो कैसा है, sp2, इस वजह से ये शो नहीं करेगा। 17, ये देखो, ये है डबल बॉन्ड, कार्बन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, तो ये भी शो नहीं करेगा। तो sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उसको उठा ले रहे हैं हम। शानदार क्वेश्चन है, पीएमटी में आया क्वेश्चन है। कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, इसी पे है वो। ये दोनों बात समझ लो, sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए। देखो, कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये क्वेश्चन है। ये पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, ये 15 का क्वेश्चन है। पीएमटी, ठीक है। विच कंपाउंड शो हाइपर कॉन्जुगेशन, क्वेश्चन ये है, विच कंपाउंड शो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये है ऑप्शन CH3, C, CH3, CH3,
CH फ्री रेडिकल, यहाँ है बेंजीन। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड है, ऐसे लिखा हुआ है बेंजीन, C फ्री रेडिकल बेंजीन। और तीसरा ऑप्शन है ये, जिसके बारे में भी बात करी हमने, ये दे रखा है 3। कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, कौन नहीं करेगा। तो देखो इधर, देख ले बेटा ध्यान से, ये है डबल बॉन्ड, ठीक बगल में यहाँ कार्बन के पास हाइड्रोजन है ना। लेकिन ये कार्बन जो है वो देखो sp1 और एक हाइड्रोजन sp2, ये क्या है sp2, इस वजह से ये शो नहीं करेगा। और इसके बगल में देखें तो यहाँ H ही नहीं है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। इधर देखो डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्या है sp2, इस वजह से ये शो नहीं करेगा। और ये इधर से नहीं शो करेगा, इधर से नहीं, लेकिन यहाँ से शो कर जाएगा, इसलिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। देख लो, मतलब मेन काम सुनो हाइपर कॉन्जुगेशन की, डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो। गौर किस पे करना है, ब्रेट रूल पे गौर करना है, ठीक है। एक गौर करना है ब्रेट रूल पे, दूसरा गौर किस पे करना है, sp2 के बगल में sp2 ना हो। दूसरा क्या गौर करना है, sp2 के बगल में sp2 ना हो, ठीक है। sp2 के बगल में sp2 ना हो। थोड़ा सा एक बार और हम इन बातों को एक बार और ले रहे हैं, तुम लोग देख लो कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन, चाहे कितने भी एग्जाम्पल करना पड़े, आना चाहिए कि कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्या क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, प्लस चार्ज के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, और क्या होना चाहिए भाई, और क्या होना चाहिए, sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए, sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, फिर वही लिया, क्वेश्चन वही है कि कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ये है ये है ये है ठीक है, चेंजिंग करने के लिए ऐसे कर दे रहे हैं। अब देखो डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में और एग्जांपल लिख देते हैं, दो सिंपल और लिख दे रहे हैं। ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH CH3 CH2 प्लस, ठीक है। तो इसमें सब स्टैंडर्ड वाला मैटर भी ले लिया और नॉर्मल मैटर भी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तो देखो डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन और ये sp3 है भी, तो ये शो करेगा। प्लस चार्ज के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन है, ये शो करेगा। ये तो नॉर्मल वाली बात हो गई, ठीक है ना। इधर देखो डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन है बेटा, लेकिन ये कैसा है, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये शो, ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्या है sp2 है, इसलिए ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ क्या लग गया, ब्रेट रूल, तो इधर से नहीं निकाल सकते, इधर से नहीं निकाल सकते, किसकी वजह से,
ब्रेट रूल की वजह से ब्रेट रूल क्या था, ब्रिज कार्बन पर ना तो प्लस, अगर यहां से H निकालते ना तो यहां क्या जाता है डबल बॉन्ड, इसलिए ये शो नहीं करेगा। लेकिन यहां से नहीं निकालना है, ये यहां से शो कर जाएगा, इसलिए ये शो कर गया। ये दोनों देख ही लिया। बोलो कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? 3 लाइन में ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन। एक लाइन हो गई। ब्रेट रूल को सावधानी से देखना है, ब्रिज कार्बन में प्लस चार्ज या डबल बॉन्ड नहीं, जैसे वहां से निकालोगे वहां क्या आ जाए तो वहां से शो नहीं करेगा, और कहीं है उसके बगल में तो वहां से निकाल लो। तीसरी लाइन, sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए, ऐसी इसलिए हाइपर, पहले हमने लास्ट टर्म पे क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन। sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर लोगे? इतने हमने 22 एग्जाम्पल लिख दिया हाइपर कॉन्जुगेशन, कौन शो करेगा कौन नहीं, पीएमटी क्वेश्चन भी लिख लिए। अब प्रश्न आता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस चार्ज या डबल बॉन्ड या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या देखना है, हाइड्रोजन। कंपाउंड लिख दिया और यहां लिख दिया नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। दो, तीन, चार, यहां कंपाउंड लिख दिया, यहां लिख दिया नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो देखो इधर CH3 CH प्लस CH3 CH3 C प्लस CH3 CH3। CH3 CH CH3। ठीक, ये है 12 एग्जाम्पल। आराम से इसको नोट कर लो, पहले ध्यान से फॉर्मूला सुन लो। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब प्लस चार्ज फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड के ठीक बगल में क्या देख लो, कार्बन पास हाइड्रोजन। इधर आ जाओ, यहाँ प्लस चार्ज
ये और ये कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? 6। ठीक है, यहाँ देखो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 3 6 9। यहाँ देखो डबल बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन है? 2, और यहाँ 2, कितने हो गए? 4। यहाँ कितने हो गए? 2, यहाँ 6, यहाँ 2 और 2 4। यहाँ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, यहाँ 2। यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? 2, 3 3 6 3 9, 3 6 9 12, कितना हुआ? 12। यहाँ 3, यहाँ 3 और 2 5। देख लो, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो आप क्या बताओगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सही बात है, मिटा दें इसको। ठीक है, जेई में क्वेश्चन आया, आईआईटी में ऐसे था, C+CS3 और यहाँ C2H5, इसी में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बताने थे। तो CS3 C+, इसको लिख देंगे CS2 CS3, और यहाँ कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 1। तो देखो 3 2 5 और 1 6, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? 6। ये 2010 में आया था, तो इसमें बता लोगे। ऐसे कोई ये कह दे, एक एग्जांपल और देख लो, C+, C2H5 C2H5, तो इसको खोल के लिखोगे C+ CS2 CS3 CS2 CH3, और यहाँ कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1। तो 2 2 4 और 1 5, कितने अल्फा हाइड्रोजन इसमें होंगे? 5। इसके बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन? देख लो, सीधे अपने खोलना है प्लस चार्ज, तो कौन हाइपर कॉन्जुगेशन? हाँ देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड प्लस चार्ज और फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो। ध्यान किस पर देना है? ब्रेट रूल पे। और एक चीज और ध्यान देना है, sp2 के जो H देख रहे हैं वो कहीं sp2 तो नहीं है, sp2 है तो वो नहीं होगा। ब्रेट रूल वाला ध्यान से देख लोगे। इसे बेकर नाथन इफेक्ट कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस को क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी कहते हैं। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मिटा दें अब इसको। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालने के लिए आपको सीधे क्या देखना है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन आपको पहले ही बताया गया। और इसमें हेडिंग डालो, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग
हाइपर कॉन्जुगेशन, TIOR, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। पहला फर्स्ट एप्लीकेशन ये है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to number of hyper conjugating structure. Stability of carbocation is directly proportional to number of hyper conjugating structure. Stability of carbocation is directly proportional to number of hyper conjugating structure. Stability of carbocation is directly proportional to number of hyper conjugating structure. और number of hyper conjugating structure क्या है बेटा? number of hyper conjugating structure क्या है? number of alpha hydrogen. number of hyper conjugating structure equal to क्या है? number of alpha hydrogen. ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, CH3 CH2 प्लस CH3 CH प्लस CH3 और C क्या है? CH3 C प्लस CH3 CH3। देख लो पहले, आराम से देखो इसको। ठीक है ना। इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? 3। इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अल्फा एस की 3 है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 3। इसमें अल्फा एस 6 है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 6। इसमें क्या है? 9। तो कौन अधिक स्टेबल होगा? CBA। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, सिंपल सी कहानी है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 2 इधर हाइड्रोजन, 2 इधर, कितने हो जाएंगे? 4। इसमें 2 और 1 3। इसमें कितने हैं? 2। कौन अधिक स्टेबल होगा? A, B और C। सीधे क्या करना है? कार्बोकैटायन की रेजोनेंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अभी रेजोनेंस आएगा तो कहानी और कुछ होगी। अभी तो सिंपल हम लिख रहे हैं। एप्लीकेशन पहला है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to number of hyper conjugating structure. Stability of carbocation is directly proportional to number of hyper conjugating structure. ठीक है, अब अगला एप्लीकेशन नंबर यहाँ 2 डाल दे रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ यहाँ लिख दे रहे हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, stability of free radical is directly proportional to number of hyper conjugating structure. order of stability यहाँ कर दे रहे हैं फ्री रेडिकल, यहाँ कर दे रहे हैं फ्री रेडिकल और यहाँ कर दे रहे हैं फ्री रेडिकल। फिर अल्फा हाइड्रोजन 3 6 9, सबसे अधिक CBA स्टेबिलिटी का ऑर्डर। फिर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पे कर दे रहे हैं हम फ्री रेडिकल, यहाँ कर दे रहे हैं फ्री रेडिकल, यहाँ कर दे रहे हैं फ्री रेडिकल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी वही हो जाएगी ABC। नोट कर लो, पहले सब लोग इसको नोट कर लो क्योंकि इसमें हमने लिख दिया वैसे। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एप्लीकेशन नंबर 2 है,
स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल मतलब कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सब में वही कहानी, अल्फा हाइड्रोजन देख लोगे, जितना अच्छा अधिक अल्फा हाइड्रोजन होगा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही अधिक होगा, वही क्या होगा, अधिक स्टेबल। देखो ठीक है, मिटा दें इसको, देख लोगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कार्बोकेटाइन भी वही था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, फ्री रेडिकल भी सेम है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर से मिटा रहे हैं, तब तक उधर देख लेना, ये लिख लिया ना, अब इसको लिख दे रहे हैं पूरा। अगला माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर याद कर लिया बेटा सब लोगों ने? याद कर लिया है? अब लिख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 H H, और चौथा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। बोलो, अब इसमें वही चीज़ क्या देखनी है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जितना अच्छा अल्फा हाइड्रोजन जितना अधिक होगा स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। नोट कर लो पहले उधर। हाँ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, 0। इसमें डबल बॉन्ड है ना, कितने हो जाएंगे, 3। इसमें देखो ये है, ये अल्फा ये है नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन 6, इसमें 3 3 6 3 9 3 12, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा सबसे अधिक 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1। बोलो 4 3 2 1। ठीक है, कर लिया। इधर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो एक बार पुराना चीज़ें हम रिवाइज करा दें, पहले उसको नोट कर लो जल्दी से। ध्यान देना, आज अपनों ने बात करी हाइपर कॉन्जुगेशन की। कौन हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पूरी कहानी, एल्कीन में फलाना सब मेन मोटा मोटी कार्यक्रम, कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन को और क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस को हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट और बेकर नाथन इफेक्ट भी इसे कहते हैं। डबल बॉन्ड प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या हो, हाइड्रोजन। ठीक है, बोलो। लेकिन ब्रेट रूल का ध्यान रखना है, एक ब्रेट रूल, ब्रिज कार्बन पे प्लस चार्ज या डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। और एक तीसरी बात ध्यान रखनी है इसमें, sp2 के बगल में sp2 ना हो, इतने ध्यान रखोगे। फिर नेक्स्ट आ गए क्वेश्चन उस पर किया 22 23 24 एग्जाम। फिर कहा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उस पर 20 22 एग्जाम्पल किए। फिर हम आ गए एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, किस पे आ गए, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसी प्रकार फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट। एल्कीन वाली कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल और कर लें। हाँ,
तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 4, इसमें 3 2 5 2 7, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 7। इसमें देखो भाई ये CH3 तो है, ये CH3, यहाँ क्या है CS2 और यहाँ क्या है CS2, यहाँ क्या है CS2, यहाँ क्या है CS2, यहाँ देखो CS3 CS3 CS2 CS2, तो ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी 3 3 6 2 8 2 10। तो सबसे अधिक स्टेबल थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। यहाँ तक की कहानी में कोई लफड़ा नहीं है। अब थोड़ी सी लफड़े की बात है, ध्यान से देखो। देखना, इसमें मान लो कभी एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाता है, क्या आ जाता है, अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन जब सेम आ जाएगा तो हमें देखना होगा वान डेर वाल स्ट्रेन। क्या देखना पड़ेगा, वान डेर वाल स्ट्रेन। in alkene, if alpha hydrogen is same, then consider strain। कौन सा, वान डेर वाल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन कंसीडर करोगे, वान डेर वाल। वान डेर वाल स्ट्रेन सबसे अधिक होगा इसमें, ठीक है ना। फिर ट्रांस, फिर एक कार्बन पे 2 ग्रुप, क्योंकि रिपल्सन जो होगा, स्ट्रेन जो होता है वो आमने सामने से होगा, वान डेर वाल स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेन लिया गया है कौन सा स्ट्रेन है, वान डेर वाल स्ट्रेन। तो जो वान डेर वाल स्ट्रेन का जो ऑर्डर होगा, स्ट्रेन जो होगा सबसे अधिक स्ट्रेन होगा इसमें, फिर इसमें। ये कब, जब अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, सेम हो। अल्फा हाइड्रोजन सेम नहीं हो तो जितना अधिक अल्फा हाइड्रोजन उसी को देखना है इसमें। और फिर क्या हो जाएगा इसमें। ये है वान डेर वाल स्ट्रेन। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा इसके जस्ट उल्टा, सबसे अधिक स्टेबल ये कब होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, सेम। तो कंसीडर करेंगे वान डेर वाल स्ट्रेन। तो ट्रांस है ये तो सिंपल, और ये सिस है, और ये एक ग्रुप, एक कार्बन पे 2 ग्रुप है। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस इफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम। नोट करके लिख सकते हो, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो इसी पर 4 क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से आप कर लेना भाई, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। नोट करके लिख लो, इफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम देन ट्रांस इज मोर स्टेबल देन cis due to van der Waals strain। वान डेर वाल स्ट्रेन का ऑर्डर सबसे अधिक, एक कार्बन में 2 ग्रुप, फिर ट्रांस, फिर सिस। तो स्टेबिलिटी सबसे अधिक इसकी, फिर ट्रांस की, फिर सिस की। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इसको ध्यान से, इसको क्वेश्चन से समझो। CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 H H, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 CH3, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 H H, और चौथा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। सब में पहले क्या देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 6 है, 12 6 और 6।
तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अधिक है उसका तो कोई विकल्प है नहीं, वो तो सबसे अधिक स्टेबल। सेकेंड नंबर तो सबसे अधिक स्टेबल, इसका कोई मुद्दा ही नहीं। लेकिन दिक्कत इसमें है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन सेम है। तो स्टेबल कौन अधिक होगा? देखो एक कार्बन पे ग्रुप लगा हो वो, फिर ट्रांस, फिर सिस। तो सेकंड के बाद क्या आएगा? 4, फिर 3, फिर 1। ट्रांस और सिस में कौन अधिक स्टेबल होगा? ट्रांस। ये कब देखना है वांडरवाल स्ट्रेन? जब अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? सेम, वरना नहीं देखना आपको। स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसको जूम करके देख लेना भाई। एक कार्बन पे ग्रुप सबसे अधिक स्टेबल, फिर ट्रांस, फिर सिस। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H H, B CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H, C है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, D है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H CH3। बोलो। तो पहले तो आराम से सब में क्या देखोगे, सब में क्या लिखोगे आप? सब में क्या लिखोगे? अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6, इसमें 6, इसमें 3 और इसमें 9। तो एक बात तो तय है कि सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा? 9 वाला, 9 वाला। और सबसे कम कौन सा होगा? 3 वाला। लफड़ा हमें किस में आएगी? लफड़ा किस में आएगा बेटा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सेम है। तो अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो स्टेबिलिटी ये, फिर ट्रांस और फिर लास्ट में सिस। तो सबसे अधिक तो हो गया डी और सबसे कम हो गया सी। ये तो तय हो गए दोनों। तो इसमें दोनों में सेम है 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या है? सिस है और ये क्या है? ट्रांस है। ट्रांस और सिस में कौन अधिक स्टेबल होता है? ट्रांस। बोलो। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन जिसका अधिक है वो, अल्फा हाइड्रोजन जिसका कम है वो। जब अल्फा हाइड्रोजन सेम होगा तो हमें देखना है सबसे अधिक स्टेबल ये, फिर ट्रांस, फिर सिस। और एग्जांपल दो और कर देते हैं भैया, इस पर एकदम फाइनल काम। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H CH3, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H। चौथा है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H। एकदम सिंपल सी बात है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0, इसमें 9, इसमें 6, इसमें 6। सबसे अधिक कौन होगा? सेकेंड। और सबसे कम कौन होगा? फर्स्ट। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन दोनों में सेम है। ये क्या है? सिस और ये क्या है? ट्रांस। इससे भी ट्रांस से भी अधिक कौन होता है? एक कार्बन ग्रुप, उसका भी लिख देंगे एग्जाम्पल। ट्रांस और सिस में कौन अधिक स्टेबल होता है? ट्रांस। तो 4, 3, 1। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखो। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ना, ये देखो
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा CH3 CH3H और चौथा CH3 C डबल बॉन्ड CH3H CH3। इसमें कितने 9, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 3। ये तो हमने क्या लिख दिया, हाइपर अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब सबसे अधिक कौन होगा, 9 वाला, 4 सबसे अधिक, और सबसे कम कौन सा होगा, थर्ड वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। अब सेकंड थर्ड में लफड़ा है दोनों में, तो सबसे अधिक स्टेबल देख लो, एक कार्बन ग्रुप है सबसे अधिक, फिर ट्रांस, फिर सिस, स्टेबिलिटी एक कार्बन ग्रुप और उल्टा इसमें वान डेर वाल्स स्ट्रेन, ठीक है ना। तो सबसे अधिक इसमें कौन सा होगा, सेकेंड, फिर थर्ड। बोलो, इतनी बात इसमें, यही थोड़ा सा पेचीदा है तो ध्यान से सुन लो। जब अल्फा एल्कीन नॉर्मल है तब तो कोई लफड़ा है नहीं, वो सिंपल है। जब अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो हम क्या देखेंगे, वान डेर वाल्स स्ट्रेन। वान डेर वाल्स स्ट्रेन सबसे अधिक होता है इसमें, फिर ट्रांस में, फिर इसमें, और इसी का उल्टा हो जाएगा स्टेबल। मतलब हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे अधिक एक कार्बन पे दोनों CH3 हो, फिर ट्रांस, फिर सिस। एक लाइन तो ध्यान रखो मेडिकल के, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ठीक है। ये काम कर लोगे। अब हेडिंग डालते हैं अपने, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये कर लोगे काम। हेडिंग डालते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन। ये एप्लीकेशन नंबर कौन सा है, 4 नंबर, जिसको ब्रेकर में दो HOH, ठीक है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजन जनरली होता क्या है, कोई डबल बॉन्ड है, इसकी H2 निकल PD के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा, और साथ में कुछ हीट निकलेगी, साथ में क्या निकलेगी, कुछ हीट निकलेगी। उसी हीट को क्या कहेंगे हम, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो हमें तो बारीक अब क्या करनी है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे निकालना है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्वेश्चन आएगा कि कोई कंपाउंड दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि इसमें आप बताइए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। क्या बताया जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्वेश्चन तो इसको कल करेंगे, लिख लो, नोट करके इसको लिखना। HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या, डबल बॉन्ड। इफ डबल बॉन्ड इज सेम, is double bond, if double bond is same, then consider stability. If double bond is same, then consider stability. पहले देखोगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड सेम है तो हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। और हीट ऑफ हाइड्रोजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जब स्टेबिलिटी अधिक होगी तो रिएक्शन करेगी नहीं, तो हीट उतनी निकलेगी नहीं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तब इस पे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले ध्यान सुन लो, हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन कराई, रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बना, साथ में कुछ हीट निकली, उसी को क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजन। हीट ऑफ हाइड्रोजन देखने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे, डबल बॉन्ड। जितना अधिक डबल बॉन्ड होगा हीट ऑफ हाइड्रोजन उतनी ही अधिक होगी।
अगर डबल बॉन्ड सेम है, डबल बॉन्ड सेम है तो हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम। ध्यान सुनो, हीट ऑफ हाइड्रोजन देखने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे, कितने डबल बॉन्ड हैं। किसी में 4 डबल बॉन्ड हैं, किसी में 3 है, किसी में 2 में। सबसे अधिक हीट ऑफ हाइड्रोजन 4 वाले की। अगर डबल बॉन्ड सेम हो जाएंगे, जिसके क्वेश्चन आगे करेंगे, अगर डबल बॉन्ड सेम हो जाएंगे तो देखना है हमें स्टेबिलिटी। जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम। पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन लिखते हैं, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देख लो सबसे अधिक डबल बॉन्ड किसमें, फर्स्ट, फिर सेकेंड। अब इसके पेचीदे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बात सुन लो बेटा, आज क्या क्या किया हमने, हाइपर कॉन्जुगेशन बताया, कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, बेकर नाथन इफेक्ट कहते हैं उसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बात कहते हैं। फिर कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो किया, 20-22 एग्जाम्पल हमने कहा। डबल बॉन्ड के sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए। एक ब्रेट रूल की बात करी, उस पर अंडरलाइन कर देना है, सिंपल। फिर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बोला, जिसको नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसकी बात करी। फिर हम बात किस पे किए, एप्लीकेशन पे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली, कोई लफड़ा नहीं। एल्कीन में आए तो वो भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली, लेकिन लफड़ा एक जगह है, इफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम, पॉज करके उसको देख लेना। सबसे अधिक स्टेबल इसका, फिर ट्रांस, फिर सेस। हमने एक लाइन बोल दी, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सेस। ये वांडरवाल स्ट्रेन की वजह से है, ये बात वहाँ कह दी, क्योंकि वांडरवाल रिपल्सन ऐसे होता है, आमने सामने रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो ठीक। फिर हमने हीट ऑफ हाइड्रोजन, इसके क्वेश्चन हमें करने हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना, उसमें साथ में कुछ हीट निकली, उसी को क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजन। हीट ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इफ डबल बॉन्ड इज सेम देन कंसीडर स्टेबिलिटी। ठीक है, जितना अधिक स्टेबल होगा कंपाउंड, हीट ऑफ हाइड्रोजन उतना ही कम। पहले एक सिंपल क्वेश्चन, 3 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, हीट ऑफ हाइड्रोजन किसकी अधिक, 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। वो माइनस आई याद कर लेना, इसको पॉज करके आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए उसको बार बार, कल इसको फिर बार बार बोलेंगे, कल इसको फिर रिवीजन कराएंगे। आप समझ ही गए होगे, साथ इतना हो गया अपना, तो बार बार ये आदमी बोलेगा, तो बार बार अपने बोलते रहेंगे, तुम उसको रिवाइज करते रहो, वीडियो को आराम से देखते रहो रेगुलर। कोई लास्ट में है तो आगे समझ लेना, इसको फिर रिवाइज करेगा यार। जैसे एल्कीन की स्टेबिलिटी फिर अभी कल आएगी, तो फिर उसको हम बात करेंगे इस पर। बात समझ रहे हो ना, एल्कीन की स्टेबिलिटी फिर आएगी, फिर उस पर कल बात होगी। तो कई बार अपने 2-3-4 बार बातें बताएंगे, एक बार भी ध्यान से सुन लिया तो काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज काम कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में इसी के हीट ऑफ हाइड्रोजन के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।